हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्रैक्टिस सेट है जिसमें 4 से 5 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ये पूरा ताकत रखता है और इसी के साथ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट जो पूरी तरीके से ताकत रखता है। 4 से 5 क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में दिखाएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज रिनेसांस मीन्स। रिनेसां मीन्स रिबर्थ होता है। फटाफट चलेंगे फ्रेंड्स, पहले की तरह ही। रिनेसां व रिबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग ऑफ एंशिएंट ऑल ऑफ दीज, एंशिएंट ग्रीक, एंशिएंट रोमन, एंशिएंट इटालियन। ओके, इन विच कंट्री रिनेसां टुक बर्थ। तो ये हो जाएगा इटली। रिनेसां बोले तो पुनर्जागरण होता है, ठीक है, रिबर्थ पुनर्जागरण काल। विच कंट्री बिकम ए सेंटर ऑफ ग्रीक स्टडी एंड क्लासिकल कल्चर। तो इटली, ठीक है। Renaissance movement give a new conception of man. What was the conception? तो रिनेसां जो कॉन्सेप्शन दिया था वो ह्यूमैनिज्म का दिया था। ह्यूमैनिज्म इज अप्लाइड टू द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, और क्लासिकल लिटरेचर से भी यह रिवाइवल है। विच मूवमेंट मार्क्स ग्रेट चेंज इन जनरल आउटलुक। तो ये कह रहा है कि जो ग्रेट चेंज हुआ है वो रिनेसां की वजह से हुआ है। इन विच कंट्री द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस टुक प्लेस। तो अगर बात करते हैं प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन का तो वह जर्मनी में हुआ है फ्रेंड्स। और इंग्लैंड की अगर बात करते हैं तो इंग्लैंड में आया था 1476 बाई कैक्सटन, ठीक है। कैक्सटन के द्वारा, यानी विलियम कैक्सटन के द्वारा 1476 में आया था इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस। इन रिनेसां मूवमेंट विच थिंग गेव इट्स ग्रेट कंट्रीब्यूशन। रिनेसां में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो प्रिंटिंग प्रेस का हुआ है फ्रेंड्स। आगे कह रहे हैं कि हु फर्स्ट यूज एंड डिफाइन द टर्म रिनेसां। और रिनेसां को किसने पहली बार डिफाइन किया है। तो ये हैं जुल्स माइकलेट। जुल्स माइकलेट जो हैं इन्होंने पहली बार, या जुल्स मिसलेट बोल सकते हैं इनको, ठीक है। जुल्स मिसलेट जो है रिनेसां को पहली बार इन्होंने डिफाइन किया था। Next है friend, this term is an act of creating in someone's mind an idea that person will associate with the past experience. It is an act of telling stories that are set in the real world. It is mimesis. क्या है mimesis? इसे बोलते हैं act of creating in someone's mind an idea। तो इसे mimesis बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, mimesis। Aristotle defines the following term as means of mimesis or imitation by meaning of language, rhythm and harmony. It is poetry. It is poetry. ठीक है, according to Aristotle. In what 3 ways does Aristotle differentiate various art forms from one another? तो ये है फ्रेंड्स नंबर डी ऑप्शन है इसका, कि बाई द मीडियम ऑब्जेक्ट्स एंड मैनर ऑफ इमिटेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच व्हेन द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दैट व्हिच इज एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स एवरेंटली। तो ये है आयरनी, जो अपोजिट ऑफ दैट व्हिच कह रहे हैं कि एग्जैक्टली अपोजिट होता है रियल मीनिंग का, ठीक है। तो रियल मीनिंग का पूरा तरीके से अपोजिट होता है फ्रेंड्स, वो आयरनी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। फ्रेंड्स, आपको पता होगा ये मैकबेथ की लाइन है, मैकबेथ की लाइन है, ध्यान रखिएगा, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और इसमें हाइपरबोल है, बढ़ा चढ़ा कर बोला गया कि अरब सागर के जितने भी मतलब क्या हैं परफ्यूम्स है वो लिटिल हैंड को नहीं धो सकते, धुल सकते, यही है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एनोमेटिक वोइक। तो कैरी वियर वियर नहीं है, वग जो है एनोमेटिक वोइक है, ठीक है, वग एनोमेटिक वोइक। और एनोमेटिक का मतलब होता है इको डियर मीनिंग विथ साउंड इफेक्ट, यानी जो शब्द होते हैं ना अपने अर्थों से या शब्दों से प्रतिध्वनित करते हैं, ठीक है, वग। In poetics, Aristotle says that tragedy involves the downfall of a hero and that downfall are effected by some error on the part of the hero. The error is defined as the missing of the mark. It is called hamartia. जहाँ भी downfall of hero की बात करें तो फ्रेंड्स वो hamartia होगा। It is recognition or recovery
It is the moment when the hero passes from ignorance to knowledge. It is sudden recognition of some fact about ourselves. It is anagonoresis. क्या होगा? एनागोनोरेसिस होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है? रिकॉग्निशन या रिकवरी की अगर बात करता है तो समझ लीजिए एनागोनोरेसिस होगा। आगे बात करते हैं परगेशन, पेरिपेसिया और कैथारसिस के बारे में आगे हम बात करते हैं। दिस फेमस टर्म इज एक्सप्लेन एज परगेशन और प्यूरिफिकेशन। इट इज़ द रिलीज ऑफ बिल्ट ऑफ इमोशनल एनर्जी। इट इज कैथारसिस। ये क्या है फ्रेंड्स? यह कैथारसिस होता है, यानी परगेशन और प्यूरिफिकेशन, जिसका मतलब ऑफ थॉट। परगेशन ऑफ थॉट का मतलब कैथारसिस होता है। आगे बढ़ते हैं। दिस टर्म इज डिफाइंड एंड रिवर्सल। रिवर्सल मतलब होता है पीछे भागना, आइदर फ्रॉम गुड बैड, बैड गुड टू, यानी फ्रॉम गुड टू बैड या बैड टू गुड। इट इज टर्निंग पॉइंट इन द एक्शन व्हेन थिंग्स बिगन मूव टुवर्ड्स कंक्लूजन। दिस टर्म इज पेरिपेसिया। ओके फ्रेंड्स, पेरिपेसिया, जिसको रिवर्सल बोलते हैं, रिवर्स बैक मारना, रिवर्सियल पेरिपेसिया होगा। The literary art of diminishing a subject by making it ridiculous and evoking towards it the attitudes of amusement and scorn is called। फ्रेंड्स 22 का जो होगा ना वो पेरिपेसिया सॉरी पैरोडी होता है। अगर रेडिकुलस की अगर बात करते हैं तो रेडिकुलस जो होता है वो पैरोडी में होता है, यानी किसी सब्जेक्ट पर जिसमें रेडिकुलस हो और एटीट्यूड ऐसा हो, अम्यूजमेंट और स्कॉन जिसमें नफरत और अम्यूजमेंट दोनों हो, पैरोडी कहलाता है फ्रेंड्स, पैरोडी। आगे बढ़ते हैं 23 की बात करते हैं। कर्टन रेजर क्या होता है? पीजीटी 2002 में पूछा गया था कर्टन रेजर। तो कर्टन रेजर आपको बता दें कि शॉर्ट प्ले होता है फ्रेंड्स बिफोर द मेन प्ले। मेन प्ले के पहले एक छोटा सा प्ले होता है जिसे कर्टन रेजर बोलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन अवेंटे-गार्डे? तो अवेंटे-गार्डे का मीनिंग होता है न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव, यानी ऐसी राइटिंग जो कुछ नयापन दिखाए, इज कॉल्ड अवेंटे-गार्डे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक की अगर बात करते हैं तो ऐसा टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट, जो आंतरिक थॉट्स को, विचारों को क्या करें और फीलिंग को डिपिक्ट करे, चित्रित करे, इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनदर नेम ऑफ वर्स लिब्रा। वर्स लिब्रा का जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स फ्री या ओपन वर्स। ये पीजीटी 4 एंड 5 दोनों में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं फ्रेंड्स। आइए आगे बढ़ते हैं। 27 की बात करते हैं। अरिस्टोटल एक्सप्लेन दैट द मीडियम स्पेसिफिक टू पोएट्री इज वन दैट यूजेस व्हाट। तो कह रहे हैं 27 का फ्रेंड्स, 27 का होगा लैंग्वेज एलोन, यानी लैंग्वेज एलोन का मतलब ये कह रहा है कि अरिस्टोटल एक्सप्लेन दैट द मीडियम स्पेसिफिक टू पोएट्री इज वन ऑफ दैट यूज दैट। और तो लैंग्वेज एलोन है जो मीडियम होता है पोएट्री को स्पेसिफिक करने के लिए। नेक्स्ट है हाउ डज अरिस्टोटल डिफ्रेंशिएट पोएट्री फ्रॉम प्रोज। तो कह रहा है कि पोएट्री यूजेज रिदम। इन्होंने डिफिनीशन दिया है कि कैसे अलग अलग है दोनों। तो पोएट्री यूजेज रिदम इन द फॉर्म ऑफ मीटर। तो पोएट्री के बारे में बता रहा है कि पोएट्री जो होता है ना रिदम होता है, फॉर्म ऑफ मीटर में होता है, जबकि प्रोज ऐसा कुछ भी धारण नहीं करता है। द ऑब्जेक्ट पोएट्री पोर्ट्रेज इज व्हाट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। तो कह रहे हैं कि 29 का जो है फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि द ऑब्जेक्ट पोएट्री पोर्ट्रेज इज व्हाट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। तो पोर्ट्रेज की अगर बात करते हैं तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ट्रैगिक इवेंट्स भी नहीं होते हैं, इसको कहते हैं मेन इन एक्शन। क्या होगा फ्रेंड्स? मेन इन एक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस इज बट एन occasional एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ एन contains द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड। कह रहा हैप्पीनेस है इज बट एन occasional एपिसोड द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। हैप्पीनेस और पेन दोनों आया है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखिएगा, यह भी इम्पॉर्टेंट है। यानी क्या होगा इसमें, सीधे कह रहा है हैप्पीनेस को इज, तो श्योर है कि हम मेटाफर की ओर चले जाएंगे। मेटाफर है इसमें, फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर। 31 की बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द फिगर ऑफ स्पीच अपस्ट्रॉफी। तो ये हो जाएगा अपस्ट्रॉफी को हम डिनोट करते हैं किसी को, पेट्रिटिज्म व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम, तो ये हो जाएगा अपस्ट्रॉफी। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच द फॉलोइंग लाइंस द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो मिटोनिमी होगा ये 32 का फ्रेंड्स, मिटोनिमी होगा, ठीक है। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, मिटोनिमी होगा। व्हाट फिगर ऑफ द मैन इज नो फूल, तो ये तो निगेटिव लिटोटेस होगा,
यस लिटोटेस, क्योंकि नो फूल आया है, जहाँ वाक्य को हम नकारात्मक में दिखाते हैं लिटोटेस होगा। फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच टू अर्न इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, तो एंटीथेसिस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंटीथेसिस होगा टू अर्न इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। नेक्स्ट है द सब्स्टिट्यूट ऑफ पार्ट ऑफ द होल इज, तो द सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट ऑफ द होल इज कॉल्ड सिनेक्डोके। सिनेक्डोके कहलाता है फ्रेंड्स, जो सबका एक चीज़ होता है, यानी ए पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड सिनेक्डोके। 36 की बात करते हैं, द राइमिंग ऑफ वॉवेल साउंड विथ द राइमिंग ऑफ कंसोनेंट्स इज नॉन एज, तो 36 का होगा फ्रेंड्स एसोनेंस। अगर बात करते हैं वॉवेल साउंड जो होता है वो एसोनेंस कहलाता है। ठीक है, वॉवेल एसोनेंस ध्यान रखिएगा। कैंसोनेंस जो होता है वो कॉन्सोनेंट से होता है। फिगर ऑफ स्पीच यूजिंग द फॉलोइंग लाइंस, 37 की बात करें, अलोन अलोन अलोन, ऑल ऑल अलोन अलोन एंड वाइड वाइड, तो ये फ्रेंड्स अलिट्रेशन हो जाएगा। कई बार पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। अलिट्रेशन, अलिट्रेशन ए अलोन ऑन वाइड वाइड सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, थर्ड सी फॉरगेट अ डाइंग किंग है, तो पर्सनिफिकेशन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट है विच एथर रिपोर्टेड द शेक्सपियर हैड बीन कंट्री स्कूल मास्टर, किसने बताया था कि शेक्सपियर एक बार क्या थे, कंट्री स्कूल मास्टर थे। तो एक निकोलस रो के बारे में बता दें फ्रेंड्स आपको कि निकोलस जो रो बताए थे कि लूसी जो थॉमस लूसी थे उनके बागान से ये चोरी किया करते थे डियर का, यानी डियर कोचिंग का काम करते थे। लेकिन जॉन आबरी, इस क्वेश्चन जो होगा बी ऑप्शन सही होगा, इन्होंने बताया था कि शेक्सपियर थे ना एक कंट्री स्कूल मास्टर थे। जॉन आबरी ने इस बात को बताया है, ध्यान रखिएगा। और निकोलस रो ने बताया था कि थॉमस लूसी के गार्डन से डियर कोचिंग का काम किया करते थे मिस्टर शेक्सपियर। आगे बढ़े। 40 कह रहे हैं शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम विलेज फॉर लंदन इन 1587 की बात कर रहा है, 1587 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर ज्वाइंट, तो ज्वाइन उन्होंने किया था बर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स, यानी शुरू में इन्होंने बर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स जो है वह ज्वाइन किया था। ऑन अगस्त 11 1596 वन ऑफ शेक्सपियर चिल्ड्रन डाइड एट द एज ऑफ 11, तो फ्रेंड्स हैमनेट जो जूडिथ और हैमनेट ट्विंस थे उनमें से हैमनेट की मृत्यु हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, 11 ईयर्स की उम्र में जूडिथ लड़की है, शादी होता है, सुसाना का भी शादी होता है, आगे हम बताएंगे। बिटवीन व्हाट टाइम पीरियड्स विलियम शेक्सपियर बिगन ए सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज एन एक्टर। देखिए सबसे बड़ी बात पूछा है कि एक्टर की बात पूछा है, एज एन एक्टर। तो एक्टर की अगर बात हम करते हैं तो 1585 टू 1592 इस बीच में लास्ट ईयर बोला जाता है उनके कैरियर में। अगर लेखनी के माध्यम से उन्होंने बिल्कुल नहीं लिखा था और इस बीच में उन्होंने एक्टिंग पर ध्यान दिया था, इसलिए अगर देखा जाए कृति या वर्क के रूप में तो ये इसे लास्ट ईयर भी बोला जाता है और इसमें एक्टर के रूप में यह बहुत ही सक्सेसफुल हुए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा क्योंकि एक्टर के रूप में पूछा सक्सेसफुल करियर। विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स करियर लाइफ इज रिफर्ड एज लास्ट ईयर। देखिए लास्ट ईयर की अगर बात कर रहा है ना तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी 85 टू 92 की बात कर रहा है, यानी ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1585 से लेकर के 1592 के बीच में लास्ट ईयर हो जाता है और ये स्कॉलर, ऐसा लोग मानते हैं, स्कॉलर्स मानते हैं। विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एज एथर्स फर्स्ट टाइम, तो हमें लग रहा है कि यह जो शेक्सपियर का नाम आया था शहर किए थे वो लव स्लीपर लॉस्ट से हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहली बार लव स्लीपर लॉस्ट में उन्होंने शेक्सपियर का नाम देखा गया था पहली बार। आगे बढ़ते हैं। When did Shakespeare write his plays, तो उन्होंने कब लिखा है, तो लगभग 16th और 17th, देखिए इंपॉर्टेंट है, 16th एंड 17th सेंचुरी के दौरान इन्होंने, के दौरान नहीं, हाँ के दौरान ही बोल सकते हैं, 16 और 17th सेंचुरी के दौरान इन्होंने लिखा है। What was the theatre in London that Shakespeare was associated with, तो शेक्सपियर तो ग्लोब से भी एसोसिएट थे। Which one of the following theatre companies was owned by Shakespeare where his masterpieces were first performed, तो ये भी ग्लोब ही है। ठीक है फ्रेंड्स, यह भी ग्लोब ही है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्रामाज जो हैं इनके वहाँ पर परफॉर्म किए गए हैं। शेक्सपियर परचेज शेयर इन द ग्लोब थिएटर इन, तो 1599 में ही उन्होंने शेयर खरीदा था, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा, 1599 में। और उसी समय ग्लोब थिएटर का निर्माण भी हुआ था। और आपको बता दें फ्रेंड्स, खास बात 1599 में ही पहली जो ड्रामा थी जो ग्लोब थिएटर में परफॉर्म हुआ था वह था जूलियस सीजर। व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ प्लेइंग कंपनी किंग्समैन एंड विलियम शेक्सपियर
पार्टली ओन्ड, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन जो है यह उस ड्रामा कंपनी की बात कर रहा है जो किंग्समैन है। बाद में किंग्समैन को ही चर्चिल चैम्बरलेन्स मैन बोला गया। व्हाट हैपेंड टू द ग्लोब थिएटर इन 1630, तो 1613 में यह इट बर्न डाउन, यह जल गया था जिस दौरान हेनरी 8th परफॉर्म किया जा रहा था। हाउ इज सैम वानवेकर कनेक्टेड विथ शेक्सपियर, तो शेक्सपियर कैसे, तो इन्होंने बोला था फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन्होंने बोला था कि इट वाज हिज विजन, उनका स्वप्न था रिबिल्ड द ग्लोब, जब ग्लोब जल गया था ना, ये सोचे थे कि चलो ग्लोब को दोबारा निर्माण किया जाएगा। तो वानवेकर जो है इसी की वजह से शेक्सपियर से जुड़े हुए हैं। वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर टू, तो स्टेटहुड ऑन एवन रिटायर हो गए वहाँ। और हु अपाइंस, कौन यह राय देता है, देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज अप्रोच एंड मेट्रिकल कंपोजिशन, ये तो मेट्रिकल कंपोजिशन आएगा तो श्योर है वर्ड्सवर्थ की ओर जाएंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। The complete title of the poem Tintern Abbey is lines composed a few miles away Tintern Abbey on revisiting the banks of the Wye during the tour July 13, 1798. Wordsworth revisited the place in 1798. When did he visit Tintern Abbey first time? तो 5 साल बाद गए थे, तो 98 से 5 घटा देंगे तो 1793 हो जाएगा। 1793 में पहली बार विजिट किए थे और सेकेंड टाइम 1798, तो 5 साल के गैप पर उन्होंने गया था वाई नदी के किनारे। Who has called Wordsworth a moral eunuch, तो ये सेली हैं, सेली ने बोला है, इंपॉर्टेंट फैक्ट से ध्यान रखिएगा, मॉरल यूनुक बोला है। यूनुक का मतलब हिजड़ा टाइप का होता है फ्रेंड्स, लेकिन क्या करेंगे जब ऐसा बोला गया है तो बताना ही पड़ेगा। ये मॉरल यूनुक सेली ने बोला है वर्ड्सवर्थ को। ओके 57 की बात करते हैं। हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थियरी ऑफ पोएट्री, तो T.S. एलियट हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है विलियम वर्ड्सवर्थ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच सोनेट ऑफ ग्रे वर्ड्सवर्थ एग्जामाइंड इन प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स 1802 एडिशन, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट 1742। ओके नेक्स्ट विलियम ब्लैक, सॉरी नेक्स्ट जो है मिल्टन वाज ऑन द डेविल्स पार्टी विथ नोइंग इट, विलियम ब्लैक की लाइन है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे बढ़ते हैं। Who praised Milton in his sonnet London 1802 in these words, thy soul was like a star and dwelleth apart, thou hadst a voice whose sound was like the sea। फ्रेंड्स इन्होंने मिल्टन को क्या किया है, प्रेज किया है, प्रशंसा किया है बाई वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट लाइन है, दाई सोल वाज लाइक ए स्टार, ये सिमली है इसमें। अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ हैज यूलोजाइज्ड का मतलब होता है स्तुति करना, प्रशंसा करना। मिल्टन इन दिस वर्ड्स, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग इन दैट, तो ये अगर हम बात करते हैं तो लंदन 1802 की ही बात होगा फ्रेंड्स। लंदन 1802 में यह बोला गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा लंदन 1802। आगे बढ़ते हैं। द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज बिगन इन क्रिसमस 1629 की अगर हम बात करते हैं तो ये सही हो जाएगा। होम डिड मिल्टन कॉन्सिडर हिज मास्टर, एडमंड स्पेंसर को मास्टर के रूप में माने हैं साहब। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। हु इज गिवन सॉलिटरी पनिशमेंट इन द जस्टिस, तो अगर जस्टिस की हम बात करते हैं तो हाल्डर को मिला था फ्रेंड्स, हाल्डर को क्या सॉलिटरी पनिशमेंट मिला था हॉल्डर को। ठीक है, और ये जस्टिस से लिया गया, जस्टिस आया था 1910 में फ्रेंड्स बाई जॉन गाल्सवर्दी। आगे बढ़ते हैं। इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम हॉल्डर, तो श्योर है कि जस्टिस है, और जस्टिस जो आया था 1910 में आया था। साथ ही साथ और बता दें लॉयल्टीज 1922 में आया था, सिल्वर वॉक्स 1906 में आया था, ये 22 में आया था, ये 10 में आया है 19, और स्ट्राइप जो आया था 07 में आया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। गाल्सवर्दी वर्क दैट अर्नड हिम नेम एंड फेम एज, तो अगर हम बात करते हैं मास्टरपीस की तो हर साइड सागा है जो 1922 में भी पब्लिश हुआ था, ध्यान रखिएगा। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम कॉलरीज इंटेंडेड द बायोग्राफिया लिटरेरिया, तो अगर बात करते हैं ये ऑटोबायोग्राफिया लिटरेरिया है, इसको बोलेंगे ऑटोबायोग्राफिया लिटरेरिया। इन विच चैप्टर ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरीज डिस्कस द हिज थियरी ऑफ इमेजिनेशन, तो इमेजिनेशन जो है वो 13 चैप्टर में डिस्कस किया है अपने कॉलरीज ने। फ्रेंड्स आपको बता दें कॉलरीज को इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि वर्ड्सवर्थ से बहुत ही रिलेट करते हैं, और रिलेट होने की वजह से इनके बारे में हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। व्हाट टर्म्स हैज कॉलरीज यूज फॉर द शेपिंग एंड मॉडिफाइंग पावर ऑफ माइंड, तो इसको हम बोलेंगे इसे मैं प्लास्टिक बोलेंगे,
ए कॉलरीज यूज फॉर द शेपिंग एंड मॉडिफाइंग पावर ऑफ माइंड, तो इसको ऐसे प्लास्टिक बोले हैं, ये टर्म है कॉलरीज के द्वारा। Who says that the last chapter of the book Biographia Literaria placed Coleridge in the first flight of the critics? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स अल्बर्ट ने, ये आंसर हो जाएगा अल्बर्ट। हु सेज, इन्होंने बोला है बायोग्राफिया लिटरेरिया के बारे में। Coleridge डिस्क्राइब ऑर्डिनरी लैंग्वेज एज, तो उन्होंने बोला था कि लिंगुआ कॉमन्स जो है कॉलरिज ने डिस्क्राइब किया है ऑर्डिनरी लैंग्वेज के रूप में। Coleridge comments on Wordsworth's view on poetry in Biographia Literaria इंक्लूडेड, तो चैप्टर 17 to 20 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इन हिज बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज टॉक्स अबाउट द फंक्शन ऑफ द क्रिटिक अकॉर्डिंग टू हिम, फंक्शन ऑफ द क्रिटिक्स टू, तो ये हमें लग रहा है कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए एंड बी दोनों सही है, ए बी एंड सी सही है, एप्रिसिएशन और इंटरप्रेट जो होगा ये सही हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट्स आर अप टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल होता है, कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन 74 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डिनोटेशन की अगर हम बात करते हैं तो डिनोटेशन होता है लिटरेरी और प्राइमरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड डिनोटेशन। आगे कह रहे हैं कि फीलिंग और आइडिया दैट सजेस्टेड बाई ए पर्टिकुलर वर्ड although it need not be a part of the word's meaning, something suggested by an objection or situation is called connotation। क्या है? connotation कहलाएगा फ्रेंड। फीलिंग और आइडिया दैट इज सजेस्टेड बाई अ पर्टिकुलर वर्ड इज कॉल्ड connotation। अ सडन एंड सरप्राइजिंग एक्शन एंड टर्न ऑफ इवेंट्स स्पेशली इन अ प्ले, तो इसको हम बोलेंगे coup de थिएटर बोलते हैं। अचानक से कोई सरप्राइजिंग एक्शन होता है या टर्न इवेंट्स स्पेशली इन अ प्ले, तो coup de थिएटर बोलते हैं। सडन एंड सरप्राइजिंग एक्शन इज कॉल्ड coup de थिएटर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 78 की बात करते हैं फ्रेंड्स, इज लिटरेरी डिवाइस फीचरिंग टू कंसेक्यूटिव लाइन्स ऑफ पोएट्री टिपिकली राइमिंग, तो एक का बुलेट हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या बुलेट होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर नेक्स्ट है अब्राहम काउले इज नन फॉर इन्वेंटिंग द मेट्रिकल फॉर्म ऑफ काउलियन ओड, तो काउलियन ओड जब काउले हैं तो काउलियन ओड की ही हम बात करेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ए रिपोर्ट आर of something such as political situation, a system or person, work or ideas that examine it and provides a judgment, especially a negative one, such a report article is called critic कहलाता है फ्रेंड्स। ऐसे जो रिपोर्ट होते हैं वो क्रिटिक कहलाते हैं। The choice and use arrangement of words and phrase in speech writing is called diction कहलाता है। अगर हम बात करते हैं शब्दों की या फ्रेज का जो यूज होता है वो डिक्शन कहलाता है। A forceful and bitter verbal attack against someone or something is called diatribe। diatribe बोलते हैं फ्रेंड्स, forceful और bitter verbal attack, मतलब फोर्सफुल में ज़बरदस्ती या कड़वाहट जो वर्बल अटैक होता है शब्दों से वो diatribe कहलाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से ये भी ध्यान रखिएगा। 83 की बात करते हैं, ए वॉवेल साउंड इन विच द टंग चेंज पोजिशन टू प्रोड्यूस द साउंड ऑफ टू वॉवेल्स इज कॉल्ड। 83 का फ्रेंड्स हो जाएगा डिप्थोंग बोलते हैं। जब वॉवेल को आप वो अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, इसमें डिप्थोंग शब्द आता है जो वॉवेल साउंड को पोजिशन टू प्रोड्यूस होता है, ठीक है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 was written under the title, ये टाइटल है द लीच गैदरर बाई विलियम वर्ड्सवर्थ, द लीच गैदरर, ध्यान रखिएगा 1802। नेक्स्ट है इन विच पोएम बॉन्स एंड चैटरटन आर मेंशनड, तो देखिए रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंस जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है और जिसमें बर्न और चैटरटन करके जो राइटर्स उनका जिक्र किया गया है फ्रेंड्स। द लाइन मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर इज टेकन फ्रॉम, ये लिखा गया है टू मिल्टन लंदन 1802, ध्यान रखिएगा बाई वर्ड्सवर्थ, ठीक है, बाई वर्ड्सवर्थ। हाउ मेनी चैप्टर्स आर इन बायोग्राफिया लिटरेरिया बाई कॉलरिज, इस 24 चैप्टर हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया में, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बायोग्राफिया लिटरेरिया इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट 1 to 13 है एंड सेकेंड पार्ट 14 to 24 है। 1 to 13 कॉलरिज टॉक्स अबाउट तो प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन, इसको सही हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन 1 से 13 के बारे में बात करते हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया में। आगे कह रहे हैं चैप्टर 14 and 24 ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया इज अबाउट वर्ड्सवर्थ, मिल्टन एक्सेप्ट। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात ये बोला है बायोग्राफिया लिटरेरिया में 14 से लेकर के 24 चैप्टर के बारे में, तो इसके बीच में किसने कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन और शेक्सपियर के बारे में बोला है।
और प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन जो है 1 से 13 के चैप्टर के बीच में बोला गया है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने बोला कि 4 से 5 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। हाउ मेनी चैप्टर्स ऑफ ज्योग्राफिकल लिटरेरिया हैव बीन डिवोटेड टू द मर्ज फिलोसोफाइजिंग। तो कह रहा है चैप्टर्स की अगर बात कर रहा है तो हम 16 चैप्टर की अगर हम बात करते हैं जो दार्शनिक चीज़ों को उसमें डाला गया है तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी। Which friend of Coleridge offered him money for the publication of Biographia Literaria। तो जीके गच हैं, सॉरी जेके गच जो हैं वही एक फ्रेंड हैं जो उन्होंने ऑफर किया था मनी पब्लिकेशन के लिए। ध्यान आ रहा है ना, यानी जब तक आप ऐसे नहीं देंगे तब तक हम, सॉरी पैसा देने के लिए बोला था पब्लिकेशन के लिए बायोग्राफी लिटरेरिया के। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज़ द टर्म अप्लाइड टू द टाइप ऑफ कॉमिक रिटेन बाय जॉन फ्लेचर एंड बेन जॉनसन। अगर हम बात करते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का तो कोलैबोरेशन जो हुआ है बेन जॉनसन और जॉन फ्लेचर का, इसमें ध्यान रखिएगा। हु एक्सप्लेन हिज कैरेक्टर फार्मूला इन द इंट्रोडक्शन ऑफ हिज वर्क दस someone peculiar quality doth so possess a man that is doth draw all his effect, his spirit and his powers in their conflection all to the run one way। ये है बेन जॉनसन का एवरी मैन ऑफ हिज ह्यूमर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कॉमेडी ऑफ इंटरव्यूड की अगर बात करते हैं ओरिजिनेटेड इन द कंट्री स्पेन। कॉमेडी ऑफ इंटरव्यूड जो है फ्रेंड्स स्पेन में ओरिजिन हुआ है। कॉमेडी ऑफ मैनर वर रिवाइव्ड इन फ्रांस बाई मोलेरी। मोलेरी के द्वारा कॉमेडी ऑफ मैनर जो है फ्रांस में रिवाइव हुआ है। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिस्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग रेस्टोरेशन पीरियड। ये भी ध्यान रखिए कॉमेडी ऑफ मैनर जो है इंग्लैंड में कब आया है फ्रेंड्स, तो रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान आया है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 1895 बाई ऑस्कर वाइल्ड। इम्पॉर्टेंस की अगर बात करते हैं तो सेक्सुअल हाइपोक्रेसिस ऑफ विक्टोरियन मॉरलिटी की बात करते हैं ऑस्कर के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विलियम वाइचरली, विलियम कांग्रीव, ओलिवर गोल्डस्मिथ एंड रिचर्ड वर्नस्ली सेरिनन आर द राइटर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इतने लोग जो हैं फ्रेंड्स कॉमेडी ऑफ मैनर्स के राइटर हैं। द टर्म कॉमेडी ऑफ मीनेस विच ब्रिटिश ड्रामा क्रिटिक आयरिंग वार्डर बेस्ड ऑन द सबट्यूल टाइटल ऑफ द ल्यूनाटिक व्यू ऑफ कॉमेडी ऑफ मीनेस 1958 डेविड कैम्पटन इज जोक्युलर प्ले ऑन वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम द 99 का अगर फ्रेंड्स अगर हम बताते हैं आपको तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स ही होगा। इसका आंसर कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात कर रहे हैं, यानी 99 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए फेंसिबल इमेज आर स्टार्टलिंग कंपैरिजन शोइंग दी सिमिलरिटी इज कॉल्ड। तो कह रहा है इसे कॉन्सीट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा कॉन्सीट। ए फेंसिबल इमेज जहाँ आ जाए ना उसे हम कॉन्सीट। मेटाफर तो आपको जानते हैं टू अपोजिट क्वालिटी, सॉरी दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को विदाउट आइसोलाइक यूज करते हैं और जहाँ आइसोलाइक का यूज करते हैं वो सिमिली कहलाता है। कॉन्सीट और इमेजरी में ध्यान रखिएगा, फेंसिबल इमेज है तो कॉन्सीट ही होगा। आई हैव ए प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर हिज पॉलिटिकल सेगासिटी। सेगासिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स दूरदर्शिता, और अगर बात करते हैं टेम्परमेंट का स्वभाव होता है और इन्वॉल्वमेंट का संलिप्तता होता है। फ्रेंड्स थोड़ा सा हम फटाफट चलेंगे, सबका बताना मुश्किल होगा, वीडियो बड़ा होगा। अलर्ट का वाचफुल होगा, सतर्क होना होता है। अलर्ट का वाचफुल। एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान होता है। इंटेलिजेंट बने बुद्धिमान होता है, और ऑब्जर्वेंट बना होता है निगरानी करने वाला। टू लूज फेस, टू बी ह्यूमिलिएटेड होता है यानी शर्मिंदा होना, इसका वर्ड मीनिंग हो जाएगा। ए मैन ऑफ ओड हैबिट, तो ये एसेंट्रिक कहलाता है, एसेंट्रिक पागल कहलाता है ओड हैबिट्स वाला। और इंट्रोवर्ट में अंतर्मुखी होता है, मूडी मतलब नाराज होता है। सिनिकल भी ऐसा ही है। चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। लेक ऑफ इनफ ब्लड यानी पर्याप्त खून की कमी को एनीमिया बोलते हैं, आप जानते ही हैं। एंगिस का अपोजिट पूछा है फ्रेंड्स, कंफर्ट होगा। सारो और पेन जो है इसका सिनोनिम से एंटरटेनमेंट बने मनोरंजन होता है, तो मनोरंजन इसका होगा नहीं। और आगे अगर बात करते हैं पिक आउट द फॉलोइंग। अच्छा, असिस्टेंस की अगर बात करता है, अपोजिट पूछ रहा है तो असिस्टेंस का रेजिस्टेंस हो जाएगा फ्रेंड्स। असिस्टेंट में सहायक होता है और असिस्टेंस का प्रतिरोध होता है, विरोध होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड्स। ऑनरेस, ऑनरेस का मतलब होता है बीजी, इसका अपोजिट हो जाएगा फ्रेंड्स बीजी। ठीक है, सॉरी ईजी, ये कठिन होता होगा, ईजी मतलब आसान होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। आगे बढ़ें। ठीक है, आगे कह रहे हैं एंटोनिम्स। रिलिंक्विश का वर्ड मीनिंग पूछ रहा है, सॉरी एंटोनिम पूछ रहा है तो पोसेस होता है, पोसेस में अधिकार रखना होता है, और रिलिंक्विश जिस पर कोई अधिकार ना हो रिलिंक्विश कहलाता है।
आगे कह रहा है कि इसको शुद्ध करना है, तो इसका जो शुद्ध हो जाएगा, हरिंग अलॉन्ग द रोड ही वॉज नॉक डाउन बाई अ क्रॉसिंग बस, गुजरते हुए बस उसके द्वारा उसके कुचला जाता है, हरिंग अलॉन्ग द रोड, जल्दबाजी करने पर रोड पर। तो ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। पीपुल लिविंग इन साइट्स आर प्रोन, तो प्रोन के साथ अब प्रीपोजिशन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टू सही हो जाएगा, मासिंग कंज्यूमर गुड्स। वी मस्ट ट्राई टू ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, माई फर्स्ट विजिट टू हैदराबाद विल ऑलवेज बी रिमेम्बरेंस बाई मी, तो हो जाएगा इसका आई शैल ऑलवेज रिमेंबर माई फर्स्ट विजिट टू हैदराबाद। ए उसका जो एक्टिव वॉइस है वो सही हो जाएगा, ऑलरेडी वैसी वॉइस दिया है। विश यू हैप्पी बर्थडे जॉन सेड टू मी, अब कह रहा है कि इनडायरेक्ट जो फॉर्म में सही से बताइए क्या होगा, तो हो जाएगा जॉन विश्ड मी हैप्पी बर्थडे। अब विश की अगर बात आया तो श्योर है वो होगा ही, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव को भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं 115 की ओर। द जियोलॉजिस्ट सेड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ये हो जाएगा द, इसका ये यूनिवर्सल ट्रूथ है फ्रेंड्स, और यूनिवर्सल ट्रूथ में आपको पता है ना कि ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। वैसे हम आपको बता दें, इसमें सेड टोल्ड नहीं होना चाहिए था, लेकिन सेड दैट द अर्थ इन्वॉल्व्ड राउंड द सन, व्हाट, अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो सही है ना। हाँ, तो ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। द जियोलॉजिस्ट सेड टोल्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, रिवॉल्व नहीं होगा, वही हम कह रहे हैं, रिवॉल्व कैसे हो जाएगा, गलत है, रिवॉल्व्स यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चूज द एंटोनिम ऑफ द एबोर, एबोर क्या होता है, हेट, तो लव हो जाएगा, इसका अपोजिट जो होगा लव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कह रहे हैं एम्स और जनरल नेचर विच ऑब्जेक्टिव्स आर, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एम्स आर जनरल नेचर विथ ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक। द सिनोनिम्स ऑफ द डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस मीन्स होता है स्किलफुल होता है, तो स्किलफुल हम चले जाएंगे। ए शॉर्ट स्टोरी शुड बी फिनिश्ड इन, तो वन सिटिंग हो जाएगा, वन सिटिंग में ख़त्म किया जाता है छोटी सी स्टोरी। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव दैट मे रिप्लेस द अंडरलाइंड पोर्सन आई द फॉलोइंग सेंटेंस, ही डज अनपेड वर्क फॉर द रेड क्रॉस, जो कह रहा है कि बिना पैसा लिए काम करता है ना, वो ऑनररी कहलाता है, जिसे अवैतनिक बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। पिक द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, असाइल मिस होता है अटैक, आक्रमण करना, ठीक है, असाइल मिस होता है आक्रमण करना, तो सिनोनिम पूछा है तो यही मौजूद है। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड प्लासिबल, तो प्लासिबल का वर्ड मीनिंग हो जाएगा बिलीवेबल, बिलीवेबल मतलब विश्वास करने योग्य। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड गार्निश, गार्निश का मतलब होता है फ्रेंड्स टू एडॉर्न, क्यों, टू अडॉर्न, अडॉर्न गार्निश मतलब चमकाना या सजाना, गार्निश होता है, ठीक है। 24 की बात करते हैं, ही इज़ टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ए ब्राइब, तो ही इज़ सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट ए ब्राइब, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, एडवर्ब टू का रिमूवल है, तो यहाँ टू को हम सो में बदल देते हैं और यहाँ से एक क्लास तैयार करते हैं दैट, और ही विल नॉट एक्सेप्ट ए ब्राइब, वो इतना ईमानदार है कि वो घूस नहीं लेगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सेंटेंस गिवन बिलो विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। द मिनिस्टर प्रॉमिस टू लुक इनटू मतलब होता है जांच पड़ताल करना किसी ग्रीवनेस में, तो जांच पड़ताल करना होता है, तो लुक इनटू का प्रयोग कर देंगे प्रीपोजिशन। ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू, बाय बाय, एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब चैनल एग्जाम्पलर CH। ओके।